अभिनंदन और दे विशेष स्वागत है कि पायल की झनकार बजते बजते, पायल की झनकार बजते बजते आए हुए सभी भक्तजनों को यो अर्षद मारवाड़ी का नमस्ते। हंसते 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 कि चांदी का घोड़ा सोने की लगाम, कि चांदी का घोड़ा सोने की लगाम, आए हुए सभी भक्तजनों को मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी की टीम की ओर से सलाम। त्रिजी एक शाम श्री बालाजी महाराज के नाम, हर साल की तरह इस साल भी बालाजी महाराज के प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। मैं सभी महानुभावों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी महानुभावों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज की चंदाना बालाजी महाराज के प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर भजनों का आनंद ले। कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है आज की इस भजन संध्या का आयोजन। इस साल में हर साल की तरह एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है श्री चंदाना बालाजी धाम के, जिनमें राजस्थान के एक से बढ़ के एक कोने से कलाकार हमारे बीच पधारे हैं मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी जयपुर की ओर से। तो आइए दिल थाम के बैठिएगा और आज की इस भजन संध्या का आनंद लीजिएगा। तुलसी देखिए रब्बा क्या बता दिया कि बाबा के दरबार में कोई आता है पैदल पैदल, कोई आता है गाड़ी घोड़े से, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होता है ये टैक्सी यूनियन करवाती है पूरा कार्यक्रम अपने जिम्मे पे। तो मैं टैक्सी यूनियन को मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी की ओर से, इस गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता। व्यक्ति जब नेक काम करता है, व्यक्ति जब अच्छा काम करता है, सब लोग उसको साधुवाद इस बात का ज्ञापित करते हैं। और दोस्तों निश्चित ही आप हमारे इस अंचल में बहुत नेक काम करते हैं। जब जब भी आपकी जरूरत हम महसूस करते हैं, निश्चित ही हमारे इस 50-60 गांव में आप बहुत सराहनीय काम करते हैं। वैसे तो भगवान ने आपको बहुत शक्ति दे रखी है इस चंदाना बालाजी धाम। तो निश्चित ही मैं जो भी व्यक्ति इसे धाम को नवनिर्मित करवाया है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सुंदर मंदिर हमारे इस अंचल में आप लोगों ने बनाया। और विशेष तौर से मैं साथी जितेंद्र जी को बहुत धन्यवाद इस बात का ज्ञापित करना चाहूँगा। कोई बड़े व्यवसायी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, लेकिन बंधुओं इच्छा शक्ति जैसी व्यक्ति की होती है और उनकी इच्छा शक्ति थी। आपने इस मंदिर के लोकार्पण में जितना पैसा लगा, आपने बहुत सुंदर कार्य कराने में आपका भी इस मंदिर में सहयोग रहा, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना ही चाहूँगा। मैं इस मंदिर में जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए साथियों का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपकी वजह से हमारे लोहारू से चलने के बाद जयपुर तक यहाँ से बहुत सारे यात्री रोज निकला करते हैं। और जब इस रोड से गुजरेंगे, इस मंदिर को देखेंगे, इस मंदिर के सामने धोख लगाएंगे, तो जिन लोगों का सराहनीय काम रहा उन लोगों को भी वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और वैसे आपके मंदिर बना भी बहुत सुंदर है दोस्तों। यहाँ से जब बेरी से व्यक्ति चलता है तो उसकी आंखों में ये मंदिर समाया रहता है। इसलिए मैं आपको भी विशेष तौर से ग्राम पंचायत के तमाम लोगों को भी इस बात का धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। दोस्तों बहुत सुंदर कार्यक्रम आप करते हैं। विशेष तौर से मारवाड़ी जी आपको भी मैं कहना जरूर चाहूँगा, थैंक यू सर। कई सालों से आप यहाँ कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। भक्ति संध्या में आप यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। कल रात्रि को मैं आगवा में गया था, ऐसा ही एक कार्यक्रम था, बहुत पारिवारिक कार्यक्रम। हो सकता है किसी को कुछ अच्छी चीज नाच अच्छा लगे, किसी को कोई और चीज अच्छी लगे, लेकिन मैं जरूर कहा करता हूँ जब ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई मंदिर प्रांगण में ऐसे कार्यक्रम आयोजन हम करवाया करते हैं, निसंदेह कार्यक्रम को करना भी बहुत गरिमामय कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि मातृशक्ति हमारे साथ बैठते हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठते हैं, युवा साथी हमारे बीच में
बैठा करते हैं, उस रात्रि संध्या का पूरा आनंद लेते हैं। तो आप लोगों को भी निश्चित ही, वैसे तो आप बहुत अच्छा कार्यक्रम देने की कोशिश करते हैं और होना भी यही चाहिए। कार्यक्रम की एक गरिमा होती है, कार्यक्रम की एक शोभा ऐसे बनती है, जब कोई व्यक्ति मन से बोलता है तो उसको बहुत शोभनीय बोल बोलने चाहिए। मुझे कई बार कार्यक्रमों में जाना का अवसर जब लगता है और वहाँ जब कार्यक्रम को देखते हैं तो कई बार कार्यक्रम में ऐसे भाषा का उपयोग करते हैं, वो भगवान के मंदिर में बोलने नहीं चाहिए। वैसे मैं आपसे पूर्व में परिचित हूँ, आपके बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं। निश्चित ही आप गरिमामय कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आपके टीम के साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका स्वागत इस बात का करना चाहूँगा कि आप सुबह तक यहाँ प्रस्तुति देंगे और ग्राम पंचायत और विशेष तौर से इस आयोजन में जितने भी लोग हैं आपकी प्रस्तुतियों को वो सुनेंगे। मैं तमाम लोगों को भी निश्चित निवेदन करना चाहूँगा, बंधुओं, हमारा ये जो अंचल, जिस अंचल की पहचान पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के हब अंचल के रूप में भी होती है, हमारे इस अंचल की पहचान सैनिकों की वजह से भी होती है। बहुत सक्षम अंचल हमारा ये है। देश विदेश से जब कोई चलता है तो शेखावाटी को निश्चित ही लोग याद किया करते हैं और शेखावाटी में सीकर वो जो बीच का हाट जिसे कहा जाता है और उसके पास आपकी ग्राम पंचायत आ गया, उसको तो मैं कहता हूं कि और भी ज़्यादा लोग याद करते हैं। हमारा ये अंचल जो देवी देवताओं का अंचल है, इस अंचल की पहचान है और वो पहचान दिलाई है दोस्तों आप लोगों ने। इसलिए मैं तमाम मौजूद व्यक्ति और यूथ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक आपका ये कार्यक्रम चले, जिन साथियों ने ये कार्यक्रम आपके बीच लेके आते हैं, इस कार्यक्रम में आप भी सुबह तक पूरा इस कार्यक्रम का लुत्फ लेके जाएं। विशेष तौर से जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और भगवान चंद्रना बालाजी महाराज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इन साथियों की और इतनी ताकत दे और इतनी ऊर्जा दे और इतना सामर्थ्य दे भगवान कि ये लोग जो इनका व्यवसाय है वो व्यवसाय, किसी के पास 1 गाड़ी है उसके पास 2 गाड़ी बने, जिसके पास 4 गाड़ी है उसके पास 8 गाड़ियां बने। यही बात कहते हैं, मेरी बात को विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, एक छोटी सी मेरी कसक रही। मैं साथी जितेंद्र जी से बात कर रहा था और आदरणीय ढाका जी बैठे हैं, मैंने उनको देखा नहीं और ढाका जी के मन में नाराज रहा कि छोटे बनो। और मैं तो कहता हूँ ढाका जी मैं तो आखिरी व्यक्ति हूँ, यदि मेरी आवाज़ ढाका जी आप सुन रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ सीकर जिले का मैं तो आखिरी व्यक्ति हूँ। मेरे से छोटा तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ पंच से बनने के बाद सरपंच और सरपंच से बनने के बाद आपका प्रधान प्रमुख और आपका एमएलए और एमपी, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, सबको आप मिला लेंगे और उनमें से सबसे आखिरी पायदान में कोई एक व्यक्ति मिलेगा तो सीकर के कोर्ट के सामने, बरगद के पेड़ के सामने नियमित रूप से खड़ा मिलता हूं। इसलिए मैं तो इस बात का तो क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने आपको देखा नहीं था, लेकिन मुझसे कभी चूक होती नहीं। आप तो कभी मुझे याद करना, आपका ये साथी कभी आपके सामने इस बात में आपको नजर आएगा कि मैंने जिस व्यक्ति को याद किया उसने मेरी बात की सुनाई की। मैं तमाम लोगों को फिर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, कभी मुझे याद करें। आपका ये साथी, आपका ये सेवक निसंदेह आपके बीच में निसंदेह आपके बीच में मिलेगा। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरे तमाम साथियों का भी आपने जो सम्मान मान किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। कि स्वागत है श्रीमान आपका, आप पधारे, मान बढ़ाया हम सबका। ताराचंद जी भाई साहब की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है कि शेखावाटी में आप एक ऐसे इंसान हैं जो न पक्ष देखते हैं न विपक्ष देखते हैं, हर इंसान की मदद करते हैं। और कोरोना काल में आपने इतने लोगों की मदद की है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी खुद में एक घटना घटी थी, मैंने एक फोन किया था कि सर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक छोटे से फोन पे ना यूँ पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, कौन मनी बोल रहे हो। एसके हॉस्पिटल में बेड दिलवाया, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई। मैं आपका दिल से काफी दिनों से आभार व्यक्त करना चाहता, आज मुझे मौका मिला। एक बार ताराचंद जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। क्या बात है। एक शाम श्री चंद्रना बालाजी धाम के नाम और लीजी ले चलते हैं दोस्तों कि हमारे हिंदू धर्म में वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि जब शुभ कार्य शुरू किया जाता है उससे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान को याद किया जाता है।
आज हम श्री चंदना बालाजी धाम के गणेश वंदना का आगाज आज के इस बालाजी महाराज के प्रोग्राम का आगाज हम गणेश वंदना के साथ करने जा रहे हैं। तो लीजिए हमारे साथ मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी के मुख्य गायक कलाकार जिन्होंने पूरे राजस्थान में नाम कमा रखा है, एक से बढ़ के एक इनके डीजे सॉन्ग गा रखे हैं, एक से बढ़ के इनके लोकगीत गा रखे हैं। तो लीजिए सुरीले कंठों के घड़ी, कोकिल कंठों के धनी भाई की शिमला नागौर एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसी के लिए। और म्यूजिशियन में मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी में एक अलग पहचान दिलाई है, जिन्होंने मैं परिचय करवाना चाहूंगा कि अपनी धुन के माध्यम से एक से बढ़ के एक जो मेरे रोज डीजे सॉन्ग से एक मेरा रोज सुबह पहले डीजे सॉन्ग रिलीज होता है जो अपन डीजे में बजाते हैं और जो सारी रात चलने वाला है, उस सॉन्ग में म्यूजिक दिया है लकी भाई नागौर। एक बार जोरदार तालियां अपने खेलों के साथ आपके रूबरू होते हैं। ये थे भाई विनोद जी और ढोलक पे हमारे संगत कर रहे हैं भाई विनोद जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और पेड़ वादक है जी, इन्होंने चंद दिनों में शेखावाटी में नाम कमाया है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं इसकी वर्ल्ड में भी पहचान होने जा रही है धीरे धीरे, कि अपने दोनों डंडों के माध्यम से लड़कियों को सारी रात नचाते रहते हैं। भाई राजा जी गहलोत एक बार जोरदार तालियां के लिए। और आप सब तक प्यारी प्यारी आवाज पहुंचा रहे हैं प्रियंका साउंड स्पीकर, एक बार फुकड़िएगा, जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिएगा। क्या बात है। और देख सकते हैं भाई धनराज जी सिंह के साथ 5 घोड़ों के साथ हेलो। एक शाम श्री बालाजी महाराज के नाम और सभी भक्तजनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो साइडों में खड़े हैं, जो दूर दराज खड़े हैं, वो सामने आके विराजमान हो जाएं और जो पीछे बैठे हैं भक्त लोग ध्यान दीजिएगा। सभी महानुभावों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस साइड का जो पंडाल है ये अपनी माता बहनों के लिए है, तो आप यहाँ से खड़े होकर इस साइड आ जाइएगा। जो इस साइड में भक्त लोग बैठे हैं सभी खड़े हो जाइएगा। और जितनी भी लेडी जा रही है, अपनी बहन बेटी, अपनी माँ काकी ताई जो भी आ रही है, जो भी रास्ते में कार्य करता है, वो इनको यहाँ तक बिल्कुल सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है। और जो भी दूर दराज बैठे हैं सभी महानुभाव इस साइड में आके बैठ जाएं, आराम से कार्यक्रम का आनंद लें। माता बहनें हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती चाहूंगा कि इस साइड कोई भी नहीं आइएगा, इस साइड आ जाओ आप सभी कार्यकर्ता। और आप लोगों से मैं अनुरोध चाहूंगा कि इस रस्सी से 1 फुट दूरी बनाए रखें। ये अपनी माता है, अपनी बहन है, तो मान और मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखिए। प्लीज एक शाम श्री चंदना बालाजी महाराज के नाम आइएगा भाई धनराज जी सिंह के साथ। हेलो हेलो हेलो।
हेलो 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 लेकिन सभी दौड़ो हेलो हेलो अब हेलो 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 मास्टर हेलो 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 हेलो